नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो बता दें आपको कि एचपीयू में 2 दिवसीय एल्युमिनाई मैत्री कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने अपने छात्रकाल के अनुभव भी साझा किए। तो वहीं उन्होंने छात्र संघ के चुनावों को बहाल करने की बात कही। नहीं, मैंने कहा कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। इस बारे में हम विचार कर सकते हैं कि वायलेंस ना हो, क्योंकि छात्र चुनाव वायलेंस के कारण बंद किए गए थे। तो अभी विचार करेंगे, सब लोगों से बातचीत करने के बाद फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। अभी इस बारे में कोई कहना जल्दी होगा। नहीं, अभी मेरी पार्टी हाईकमांड से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। टिकट जब फाइनल होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्दी ही टिकट हमारे फाइनल होंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं, और जिसको लेकर हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आशीष शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। जहां पर जो है उपचुनावों का जो है बिगुल जो है बज चुका है। आशीष शर्मा पहले यहां से जो थे आज़ाद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन पर अपना विश्वास जताया है। हम जानते हैं आशीष शर्मा से कि किस तरह वे चुनाव में उतरेंगे। आशीष शर्मा जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। आशीष जी, पहले आप आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़े थे। अब आप पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय शाह जी का, आदरणीय नड्डा जी का, अनुराग ठाकुर जी का, और हिमाचल प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय धूमल जी का, आदरणीय बिंदल जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ पे उन्होंने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे उतारा। और मैं विश्वास भी जताता हूँ कि ये जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है पहले भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, और आगे और मजबूती के साथ यहाँ पे हम पार्टी को मजबूत करेंगे। लोगों से आप क्या अपील करते हैं और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता से, अपने भाई बंधुओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, सभी से अपील करता हूं कि कृपा करके आप अपना आशीर्वाद इस बार मुझ पर रखें। पिछले 5 वर्षों से लगातार आपके बीच में चला हूं, आपके हर सुख दुख में पहुंचा हूं। जब भी मुझे किसी ने भी किसी कार्य के लिए बोला गया, मैं उसके साथ खड़ा हूं, और आगे भी मैं पूरे जोर शोर के साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरी आप सबसे विनती है कि इस बार आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे यहाँ से भरपूर आशीर्वाद देके विजय बनाएं। ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं हमीरपुर से। इनका कहना है कि इस बार जो है हम विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा। अभी हम और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। हर चैंपियन के पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इरादे और मजबूत भरोसा, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इरादों और मजबूत भरोसे के लिए आपको भी चाहिए डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल अंदर तक समाकर पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को हराता है, ताकि कोई दर्द आपको चैंपियन बनने से ना रोक पाए। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैना देवी से बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने हिमाचल अग्निकांड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आगजनी के अनगिनत हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इन हादसों पर सरकार मौन बैठी है। आग लग रही है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी कुर्सी बचाने में इतनी व्यस्त है कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लग रही है उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। इस सरकार ने आग से हुई घटनाओं को रोकने के लिए
कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि उल्टा वन विभाग की लापरवाही के कारण अनेक आग की घटनाएं ने जो है बड़ा रूप धारण किया, जिससे हमारी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद ही हिमाचल प्रदेश में 1828 आग की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें 19,000 हेक्टेयर वन भूमि है वो प्रभावित हुई है तथा 744 हेक्टेयर वन संपदा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और ये महोत्सव 18 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि पर्यटकों को हिमाचल की देव संस्कृति के दर्शन देखने को मिलेंगे। कल्चर अपना इस नृत्य को दिखाने के लिए कि हमारा हिमाचल में किस तरह का कल्चर है उसको प्रमोट करना। और आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो पर्यटक बाहर से आए हुए हैं, जिसने इन चीज़ को बहुत एंजॉय भी किया। और ये दिखाने का प्रयास ये रहता है कि हमारा जो टूरिज़्म को उससे बढ़ावा मिलता है और हमारे अपने कल्चर को दिखाने का, उसका रहन सहन का, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है और जिसको लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और ये स्पोर्ट में बधाई देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को भी और इनको सब पूरे प्रशासन को, जिन्होंने इस प्रस्तुति का आज समर फेस्टिवल के आयोजन शुभारंभ पे इस कार्यक्रम को किया। उधर आपको बता दें कि नूरपुर के सरिता चौहान का एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में इतिहास विषय में प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है। इतिहास विषय के परीक्षा परिणाम में हिमाचल प्रदेश से केवल 2 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें से सरिता एकमात्र महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसमें हिमाचल से 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसमें मेरे सब्जेक्ट में हिस्ट्री में हिमाचल की मैं फर्स्ट होंगी। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ है? मेरी एकलव्य स्कूल भरमौर में। उधर आपको बता दें कि बीते कल प्रदेश के पुलिस पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर के एसपी भगत सिंह ठाकुर ने की। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में पूर्व पुलिस पेंशनर्स मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में हमीरपुर में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने पर भी चर्चा की गई। अपने रूम में अपने उसमें जो कर सके करें। सिर्फ मेरा एक चीज़ को लेकर आप शायद समझ गए होंगे, अगर मैं बात करूं हमीरपुर जिला की या पूरे प्रदेश की बात करें, हमारे यहाँ देखो कोई नक्सलवाद तो नहीं है, ना कोई गैंग वॉर है, ना उग्रवाद है, झगड़े काय के जमीन। मेरे को याद है कि मेरे बापू ने बोला कि तेरी जमीन बेटे याद करके इशारा दूसरी सामाजिक बुराइयों के लिए। हमारे पास नशाखोरी बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग रहे। और ये भी आज तो PHQ से भी बड़ी अच्छी ऐप्स निकली है, रख भी हिमाचल करके, अगर आप उसमें दबाएंगे तो आपको थोड़ा सा पूछेगा, बताएगा। उस ऐप में ये स्पेसिफिकेशन है, उसकी खासियत है कि उसका जो कॉलर है जिसने ये इंटीमेशन दी है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं चाहिए किसी को। अगर मैं भी चाहूँ तो ऐसे ये कहाँ से आई कैन नॉट सके, तो वो बड़ा सीक्रेट है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और इसको लेकर मत्स्य पालन विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य जल और जलाशयों में करीब 2 महीने के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकें। हिमाचल प्रदेश में हमारे 5 मुख्य जलाशय हैं, गोविंद सागर, ओल्ड डैम, पौंग बांध, चमेरा और रंजीत सागर डैम का कुछ भाग हिमाचल में आता है। प्रत्येक वर्ष 16 जून से लेके 16 अगस्त 15 अगस्त तक 2 महीने के पीरियड में
पूर्णतः मछलियों के आखेट पर शिकार पर बैन रहता है। ये इनका प्रजनन का समय रहता है। अगर प्रजनन काल के अंदर इनका शिकार के ऊपर बैन ना लगाया जाए तो आने वाले समय में फिर इसकी प्रोडक्टिविटी हमारी फ़िश की बहुत अफेक्ट होगी। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए इस बैन को लगाया गया है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो फिशरीज एक्ट और रूल्स के मुताबिक है। और इस बैन को इन्फोर्स करने के लिए पूरे स्टेट में हमारे जो डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं, उनके माध्यम से सभी जलाशयों में हम डिफरेंट फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाते हैं। कुछ एडिशनल मैन पावर भी डिप्लॉय की जाती है ताकि इसमें जो हमारे जितने भी मछुआरे हैं, विशेषकर जलाशयों में, जलाशयों के अंदर जो सोसाइटीज़ के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं मछली के माध्यम से, ताकि उनका जो रोज़गार है निरंतर बना रहे। उधर भारत के विभिन्न राज्यों में गर्मी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में बढ़ती गर्मी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों के लिए वरदान साबित हो रही है। भारी गर्मी से बचने के लिए अब सैलानी लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और वहीं मनाली, बंचवारा, मणिकर्ण सहित अन्य पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। मनाली आने वाला हर सैलानी इन दिनों रोहतांग दर्रे का रुख कर रहा है। वहीं रोहतांग दर्रा जाने के लिए सैलानियों को परमिट भी लेना पड़ रहा है। ऐसे में अब सैलानियों का जमावड़ा पर्यटन नगरी मनाली के साथ साथ अन्य इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली हर साल जो है पर्यटकों की जो संख्या है वो थोड़ी बहुत बढ़ती है और इस बार भी वैसा ही कुछ ट्रेंड जो है वो सामने आया है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो 30,000 के करीब जो है पर्यटक हमारे 2023 में आए थे और तकरीबन उतने ही पर्यटक जो है वो इस साल भी यहाँ आए हैं। अगर मई महीने की बात करें तो मनाली में जो हमारे पास रिकॉर्डेड है व्हीकल्स वो 57,000 के करीब जो है व्हीकल्स लास्ट ईयर थी और 60,000 के करीब व्हीकल्स जो है वो इस बार है। और जून का डेटा तो चूंकि अभी सीजन ये सप्ताह शुरू ही हुआ है, तो पिछली बार इस बार के अगर मुकाबले की बात करें तो तकरीबन 40,000 के करीब व्हीकल्स जो है वो ऑलरेडी जून के पहले हफ्ते या 10 दिन में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। देखिए अभी तो जो है वो पीक सीजन चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। होटल्स में ऑक्यूपेंसी भी 90% से अधिक ही है। जहां तक बात आगे की है तो डेफिनेटली जुलाई अगस्त में थोड़ा ये डाउन भी जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इस बार दोबारा से रोड कनेक्टिविटी हमारी ठीक हो गई है, बहुत ज्यादा नए टूरिज्म यूनिट्स भी आए हैं और फैसिलिटीज भी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो इसमें संख्या में जो है इजाफा जो है वो डेफिनेटली होगा। देखिए, जो कुल्लू मनाली की तरफ जो टूरिस्ट आ रहा है वो गर्मियों से परेशान होके और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक ठंडे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पर मनाली में रोज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है और बहुत ही सुहावना मौसम बना रहता है। तो टूरिस्ट इन्हीं चीज़ों की वजह से, रोहतांग और बर्फबारी की वजह से अट्रैक्ट होकर मनाली के लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से आ रहा है। और जब आप वीकेंड्स पे और छुट्टियों में जो क्राउड पड़ता है वो 90+ के करीब आपको यहाँ पर ऑक्यूपेंसी मिल जाती है। उधर आपको बता दें कि सोलन में बाबा बालकनाथ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले को मोटर मार्केट की ओर से आयोजित किया जा रहा है। वहीं मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए समिति की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही मेले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर वर्ष की भांति यहाँ पर दियोंघाट मोटर मार्केट वार्ड नंबर 1 सोलन में हर वर्ष की भांति बाबा बालकनाथ जी का मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी 16 जून 2024 को बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा बालकनाथ जी का मेला मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे विशेषकर सुबह 10 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक दिन में मोटर मार्केट समिति द्वारा बहुत अच्छा एक कीर्तन कराया जाता है, जिसमें बाहर चंडीगढ़ से पार्टियां आती हैं, जिसमें कई तरह की झांकियां लोगों के मनोरंजन के लिए दिखाई जाती है। उसी तरह हमारा सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मेन मंदिर जो है उसमें सुबह अखाड़ा पूजन किया जाता है और उसके उपरांत वहां पर दंगल कुश्तियों का जो आयोजन मंदिर कमेटी द्वारा किया जाता है। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि नालागढ़ में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। माजरा गांव के एक युवक ने कंपनी पर पिकअप गाड़ी को किसी और व्यक्ति को बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बारे में एसपी बद्दी अशोक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दभोटा पुलिस चौकी में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है और जिसको लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्राप्त हुआ है
संदर्भ में मेरा ये कहना है कि थाना नालागढ़ के अंतर्गत पुलिस चौकी दहोटा में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है इस संदर्भ में, जिसमें जो है वो हमारे जो है मुख्य आरक्षी हैं उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें। और आज फाइनेंस कंपनी वालों को बुला रखा है, उनसे पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से गाड़ी उन्होंने पिक की थी और किसको आगे बेची है। ये पूरी इंक्वायरी करने के बाद जो है इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। उधर आपको बता दें कि पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में किसानों की बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों ने बताया कि आगामी 20 जून से दूध के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी। जो यहाँ किसानों की काफ़ी अंतराल के बाद बैठक हुई है, इसके अंदर कुछ प्रस्ताव और कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें एक हमारा जो दूध के जो मूल्य है, क्योंकि लागत बढ़ रही है तो दूध के दाम जो है वो अभी कम है। सभी कंपनियों ने बढ़ा दिया, किसान का दूध जो यहाँ लोकल आता है वो भी बढ़ना चाहिए। तो निर्णय लिया गया कि 5 रुपये के हिसाब से अब 55 रुपये गाय का और 65 रुपये भैंस का दूध होगा। और उसमें किसान को भी और जो बीच में लाने वाला है दूध वाला और जो डेयरी के अंदर बेचेगा उनका भी इसी में प्रॉफिट है और अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड कर दिया गया है। 2 रुपये किसान के हैं, 2 रुपये दुकानदार के हैं, जो लाने वाला दूध है उसका 1 रुपया बढ़ाकर उसको। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों के दौरान 13 निर्वाचन क्षेत्रों के 85 वर्ष से अधिक मतदाता और दिव्यांगजन घर से ही अपना मतदान कर सकते हैं। इसको लेकर एसडीएम शिल्पी बेगटा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा उपचुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स के लिए मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अनुसार देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1485 प्लस वोटर्स हैं और 536 हमारे पास पीपल विद डिसेबिलिटी रजिस्टर्ड हैं। सर्विस वोटर्स हमारे पास 1823 हैं। तो जो हमारे 85 प्लस और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं एज पर आवर इलेक्टोरल रोल, उनके पास ऑप्शन है टू एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ वोटिंग एट देयर होम। तो अगले 2-3 दिनों तक हमारे जो बीएलओज हैं और बीएलओ सुपरवाइजर्स हैं वो हर घर जाकर यह पता लगाएंगे कि एज पर इलेक्टोरल रोल अगर आपका नाम उसमें दर्ज है 85 प्लस में या पीडब्ल्यूडी में, तो फॉर्म 12D भरे जाएंगे। तो यही सबसे अनुरोध रहेगा कि आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उधर इस बार की प्रचंड गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं सैलानी अब ठंडक पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। चंबा में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहां पर देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और यहां की हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर के ग्राम पंचायत भोजपुर में दरअसल बीते 9 जून को बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला सामने आया था। अब इस मामले में पुलिस जांच के बाद एक नया खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि डीएसपी मदन धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति की हत्या के लिए 1 जून को ही योजना बनाई थी, लेकिन 1 जून को बुजुर्ग दंपति का बेटा लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए घर आ गया था, जिस वजह से आरोपियों ने हत्या की साजिश को टाल दिया था। वहीं अब पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन उसका यूज ने कत्ल के लिए किया। गिरफ्तारी तो अब कोई इसमें बची नहीं है संभावना, क्योंकि जो घटनास्थल है और जो अभी तक के जितने भी सरकमस्टांसी जितनी भी एविडेंसीज है उसके मुताबिक ये 3 ही थे। हाँ, इसमें जो अभी तक जो रिकवरी हुई है वो लास्ट में जो कल जो रिकवरी हुई है, कल रिकवरी पार्ट में लगभग 110 ग्राम सोना था और 125-26 ग्राम जो है चांदी था। और रुकेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है
पांवटा साहिब में भीषण आगजनी हुई है। भीषण आगजनी, आग को बुझाने में उद्योग मंत्री जुटे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जान जोखिम में डालकर आग बुझा रहे उद्योग मंत्री। वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है। पांवटा साहिब में भीषण आगजनी हुई है, जो जानकारी आग को बुझाने में जुटे हैं उद्योग मंत्री। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। तो जंगलों में लगी आग को वो खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर आग बुझा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो जंगलों में जिस तरीके से आग लगी हुई है, वो समस्या काफी ज्यादा विकट यहाँ पर हो गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का वीडियो दरअसल ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जंगल में लगी जो आग है उसे बुझाने का काम कर रहे हैं। तो आग को बुझाने में जुटे हैं उद्योग मंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का वीडियो दरअसल आपको हम दिखा रहे हैं। पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।